ट्रेन में अगर नमाज पढ़ता है तो आपको क्या तकलीफ है? 5 मिनट की नमाज होती है, उसमें कौन सी गलत बात है? देखिए बहुत सारी सहूलतें हैं, जबकि मर्दों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना होता है, पर कुछ ऐसी मजबूरी आ जाती है तो मस्जिद नहीं जा पाते तो घर में भी पढ़ सकते हैं। तो अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और उस वक्त नमाज का वक्त हो गया तो क्या वो ब्रेक ले? नहीं, ऑपरेशन के टाइम पे नहीं कर सकते। मुसलमानों को अपनी जिम्मेदारी कब समझ में आएगी? उनको कभी भी किसी नियम कानून पालन करने की आदत ही नहीं है। अब जब उनके ऊपर डंडा मार के उनको बताया जाता है कि भाई आपको नियम का भी पालन करना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर2 चैनल पे एक और डिबेट के साथ। डिबेट काफी शानदार होने वाली है दोस्तों, इसलिए अंत तक जरूर देखें। डिबेट में आप एम्बर जैदी शाहिदा फलक को देखेंगे। दोस्तों, मुस्लिम समुदाय के द्वारा बहुत बार खुले में नमाज पढ़ी जाती है और शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज के बहाने मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए आ जाते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डिबेट में जब एंकर के द्वारा शाहिदा फलक को ये पूछ लिया गया कि क्या खुले में नमाज पढ़ना जायज है, तो शाहिदा फलक ने इसका समर्थन किया। लेकिन एम्बर जैदी और एंकर ने जब और बातों को लेकर शाहिदा फलक को एक्सपोज करना स्टार्ट किया तो शाहिदा फलक गुस्से में आ गई और एक्सपोज होने के डर से अनर्गल बातें करने लगी, जैसा कि मंदबुद्धि शाहिदा फलक हमेशा डिबेट में करती है। तो दोस्तों, डिबेट काफी शानदार होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन डिबेट। हम राजनीतिक पार्टियों के मोहरे बनकर क्यों धर्म को बदनाम करें कि भाई देखिए इस्लाम इतना स्ट्रिक्ट रिलीजन है कि कहता है कि जहां हो वहां नमाज पढ़ो, नहीं तो आपने पाप कर दिया, गुनाह कर दिया। अरे भाई इस्लाम तो ऐसा कहता ही नहीं है। इस्लाम तो कहता है कज़ा की नमाज अदा कर दो। इस्लाम में बहुत सारी सहूलतें हैं, बहुत सारी सहूलतें हैं। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को तकलीफ देके नमाज पढ़ो और तो फिर सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद क्यों? नहीं। अगर मैं हाईवे पे जा रही हूँ और नमाज का टाइम हो गया तो मैं वहां पे रुक के नमाज पढ़ सकती हूँ। एक्सप्रेस वे पे मैं अपनी गाड़ी खड़ी करूँ, एक्सीडेंट का न्योता दूं, खुद भी मरूं, दूसरों को भी जान को जोखिम में डालूं, पर नमाज पढ़ लूं। वो नहीं है। जो जगह पे आप रुक सकते हैं वहां पे रोक के पढ़ना चाहिए। ठीक है। एक चीज और, अगर कोई अपने दफ्तर में है, दफ्तर के बीच में नमाज का वक्त जाहिर सी बात है होगा ही होगा। अगर शाम की शिफ्ट में हैं आप तो इस तरह के वक्त आ रहे हैं, नमाज का वक्त है, तो क्या करें? नमाज पढ़ना जरूरी है? आप स्पेशली छुट्टी लें? छुट्टी लेने की क्यों, क्या जरूरत? ब्रेक लें, मैं वही कह रही हूँ, ब्रेक लें, ये तरीका सही है। हाँ, ब्रेक लेके नमाज पढ़ सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत आ गई, उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? तो अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और उस वक्त नमाज का वक्त हो गया तो क्या वो ब्रेक ले? नहीं, ऑपरेशन के टाइम पे नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यूजुअली टाइम लंबा होता है नमाज का। एक से दूसरी नमाज के बीच में टाइम होता है, तो उतने टाइम में वो एडजस्ट कर पाते। ट्रेन में अगर नमाज पढ़ता है तो आपको क्या तकलीफ है? 5 मिनट की नमाज होती है, उसमें कौन सी गलत बात है? देखिए बहुत सारी सहूलतें हैं, जबकि मर्दों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना होता है, पर कुछ ऐसी मजबूरी आ जाती है तो मस्जिद नहीं जा पाते तो घर में भी पढ़ सकते हैं। मैं आपसे क्या कह रही हूं? मैंने क्या कहा? मैं यहाँ पे जिद की बात कर ही नहीं कर रही हूँ शाहिदा फलक। मैं इस्लाम को समझना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर नहीं चाहती हूँ कि लोगों को एक गलत मैसेज जाए। ये जो है ना एक पॉलिटिकल इशू जो रूटीन में पढ़ते हैं मुसलमान वही पढ़ते हैं। रोड पे भी अगर कुछ जगह कम पड़ जाए, बहुत सारे लोग एक वक्त पे आ जाते हैं, इसलिए शायद कभी पढ़ लेते होंगे। अंबर जैदी अलाउड है, अगर मतलब कुछ कंडीशंस में अलाउड है। हम जा रहे हैं, जहां मन करे 12 घंटे का रास्ता, जैसे मन करे वही नमाज पढ़ दो, क्योंकि नमाज पढ़ना इस्लाम में इतना जरूरी है कि चाहे आप सड़क ब्लॉक कर दो, चाहे आप प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर दो, चाहे आप अगर ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो ट्रेन में कई बार मैंने देखा है कि लोग जो बीच का पैसेज होता है, वैसे ही हमारे हिंदुस्तान में जगह नहीं होती है तो वहां पर भी नमाज पढ़ना शुरू कर देते। क्या इतना जरूरी है? क्या लिखा हुआ है इस्लाम में कि भाई जहां जगह मिल जाए वहां बस बैठ जाओ? वो लोग जो अपनी धार्मिक पहचान को दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हैं, अपनी सुप्रीमेसी साबित करना चाहते हैं, ये धर्म में राजनीति डाल दी है। इसीलिए इस्लाम में ये सारी चीजें जायज ठहराने की कोशिश की जाती है। अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि सहारनपुर में भी नमाज के बाद बड़ी आवाजें उठी ज्ञानवापी को लेकर या मस्जिद को लेकर। इस तरह की चीजें हमें बार बार अलग अलग जगहों पे सुनने को मिलती रहती है। अगर कोई शख्स दफ्तर में है, काम कर रहा है, व्हीकल चला रहा है और ये मुनासिब नहीं है, या ट्रेन में ही सफर कर रहा है, मुनासिब नहीं है उसके लिए कि वो नमाज पढ़ पाए, तो क्या इस्लाम कहता है कि उसने गुनाह कर दिया? देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई सफ़र में है या किसी दूसरे शहर में गया है तो नमाज कसर हो जाती है, यानी कि नमाज आप जितना आपकी नमाज आप पे फ़र्ज है उसकी आधी हो जाती है। और नमाज पढ़ने की मैंने आपको बता दिया कि आप बैठ के, खड़े होके, कोने में, चेयर पे, अपनी जगह पे बैठ के कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। नमाज के लिए ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर पैसेज किसी का घेर लीजिए या आप बाद में पढ़ लीजिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी कन्वीनियंस है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें करनी है। दूसरों का रास्ता ब्लॉक करना है, आपको ट्रैफिक जैम करना है,
अभी कभी सईदा ऐसा फलक कह रही थी मुसलमानों कि ने ये तो नहीं किया। प्रोपेगेंडा किया जाता है मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमानों को अपनी जिम्मेदारी कब समझ में आएगी? पॉलिटिकल पार्टीज ने मुसलमानों को बिगाड़ा है, उनको कभी भी किसी नियम कानून पालन करने की आदत ही नहीं है। अब जब उनके ऊपर डंडा मार के उनको बताया जाता है कि भाई आपको नियम का भी पालन करना है, आप अपने इस्लाम के ही नियम मान लीजिए, आप छोड़ दीजिए संविधान को। आप तो इस्लाम का भी नहीं पालन करते। इस्लाम तो कहता ही नहीं कि आप किसी को परेशान करके आप जब 1 मिनट के लिए आप सोच लीजिए, जुमे की नमाज हो रही है, आपने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, किसी को हार्ट अटैक आया है या किसी को किसी भी तरह की बीमारी है, इमरजेंसी है, अस्पताल ले जाना है, तो किसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी? ना तो इंसानियत के नाते, ना ही संविधान और ना ही इस्लाम, किसी के भी नाते ये चीज बिल्कुल जायज नहीं है कि आप सड़कों पे ब्लॉक करके इबादत कर लीजिए। एक लाइन सईदा फलक बार बार बोलती है कि इस्लाम इज परफेक्ट, मुस्लिम्स आर नॉट। और लेकिन हम अपने धर्म को के अनुयायी, हम ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा धर्म किस तरह का है। तो हमें, और जबकि इस्लाम में बहुत सारी कन्वीनियंस है, बहुत सारी सहूलतें दे रखी हैं, और संविधान की हम बात करें तो संविधान ने हमें कहा है कि हम अपना धर्म प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हर जगह अपना धर्म ले जाकर हम अपनी नहीं मनवा सकते हैं। हम अपना धर्म को माने, और सबसे पहले सबसे जरूरी है इंसान जो रोजी रोटी अपने और अपने परिवार के लिए कमाता है, वो सबसे पहले इस्लाम कहता है कि आप अपने जो आपके एहलोयाल हैं, आपके परिवार वाले हैं, जिनकी आप पे जिम्मेदारी है, उनके लिए रोजी रोटी कमाएं, ये सबसे जरूरी है। लेकिन आपको नमाज पढ़नी, आप कज़ा भी पढ़ सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। आप अपने केबिन में बैठ के 5 मिनट में अपनी सीट पे बैठ के पढ़ सकते हैं, अपने वर्क स्टेशन पे बैठ के कर सकते हैं, आप किसी को पता भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एकदम डिस्प्ले कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, या फिर बहुत बड़ा ब्रेक ले रहे हैं नमाज के बहाने, तो ये मुझे लगता है ठीक है, ये आपको तय करना है कि इस्लाम की आप कौन सी छवि भेजना चाहते हैं दुनिया के सामने। इस्लाम में फ्लेक्सिबिलिटीज हैं नमाज को लेकर भी, जो कि फर्ज है, लेकिन आप उन फ्लेक्सिबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए इस्लाम की छवि एक प्रोग्रेसिव रिलीजन की बनाना चाहते हैं, या फिर आप जानबूझकर हाईलाइट होना चाहते हैं? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ डिबेट आपको पसंद आई होगी। डिबेट आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और यदि आपको डिबेट किसी भी एंगल से पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस डिबेट का आनंद उठा सकें। दोस्तों आपने बहुत बार देखा होगा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा खुले में नमाज की जाती है, चाहे वो ट्रेन हो या रेलवे स्टेशन हो या फिर कोई बस हो या फिर कोई पब्लिक पैलेस। और दोस्तों जुम्मे की नमाज का तो आपको हाल मालूम ही होगा कि शुक्रवार के दिन मुस्लिम लोग बहुत सड़कों पर आते हैं और नमाज अदा करते हैं, और बाद में नमाज पढ़ने के बहाने यही एकत्रित हुई भीड़ पुलिस पर पथराव करती है, धरना प्रदर्शन करती है और दंगे करती है। इसीलिए बार बार ये आवाज उठाई जाती है कि खुले में नमाज न हो ताकि और लोगों को परेशानी न हो। और दोस्तों जैसा कि अम्बर जैदी ने डिबेट में बताया है कि यदि इंसान चाहे तो नमाज बैठा हुआ पढ़ सकता है, खड़ा होकर पढ़ सकता है, और जिस नमाज से दूसरों को परेशानी हो उस पढ़ी हुई नमाज को अल्लाह भी नहीं मानता। इसीलिए अम्बर जैदी ने डिबेट में कहा कि नमाज को सड़कों पर पढ़ने के बजाय घरों में पढ़ा जाना चाहिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए खुले में नमाज पढ़ें। लेकिन दोस्तों ओवैसी जैसे लोग मुस्लिम भाइयों को भड़काते रहते हैं, और ये ओवैसी खुद सड़कों पर न आकर मुस्लिम अवाम को सड़कों पे उतारता है और हमेशा भड़काने की कोशिश में लगा रहता है। और जैसा कि डिबेट में अम्बर जैदी ने बताया कि ओवैसी जैसे लोग भड़काने का काम केवल राजनीति चमकाने के लिए करते हैं ताकि मुस्लिम पक्ष ओवैसी को भर भर कर वोट दे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम।